गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। उम्मीद करूंगा और बिलीव है कि अच्छे होंगे। अपने सिग्नेचर अंदाज के साथ कर दिखा कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे तुम जैसा। दोस्तों, जिंदगी में अक्सर हम शॉर्टकट्स और क्विक फिक्स ढूंढते हैं कि किसी तरह हम रातों रात सफल हो जाएं। अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस के लिए हम अपने गोल्स के लिए स्मार्ट वर्क, कंसिस्टेंट डेली एक्शंस और हार्ड वर्क ना करते हुए हम चाहते हैं कि हमें अपने गोल्स मिल जाए। पैसा, धन दौलत सब चाहिए हमें, पर स्किल्स और लर्निंग पर काम करना नहीं चाहते। किस्मत के सहारे अच्छी किस्मत हो जाए, इस पर भरोसा कर बैठते हैं। एक अच्छे अपलाइन और एक अच्छे प्रोस्पेक्ट की तलाश में हमेशा रहते हैं कि ऐसा हो जाए तो हम सक्सेसफुल हो जाएंगे। हम अपना टाइम बिता रहे हैं। सच्चाई ये है कि फुलफिलिंग और मीनिंगफुल लाइफ के लिए अगर आपको कुछ चाहिए तो एक ही चीज है, सीढ़ियां चढ़नी पड़ेंगी। वही सीढ़ियां सब चढ़ते हैं, आपको भी चढ़नी है। डिफिकल्टीज और चैलेंजेस चूज करेंगे, लाइफ में आएंगी और लंबा रास्ता से ही आप सफलता पा सकते हैं, शॉर्टकट से नहीं। डिफिकल्टीज, चैलेंजेस आपके रास्ते में आएंगी, आपको चूज करना है लंबा रास्ता। और छोटी छोटी बाधाएं रास्ते में आएंगी, डिफिकल्टीज आएंगी, पर ये आपको आपका रास्ता पहुंचाएंगे, आपको लंबे रास्ते से सक्सेस तक लेके जाएंगी। माय डियर फ्रेंड्स, हमेशा याद रखें, आपके हर डिसीजन, आपकी हर चॉइस के परिणाम होते हैं। जो चॉइस आप करोगे आज, अभी, वो ही आपका भविष्य बनाएंगे। तो आपको अपने भविष्य का निर्माण करने के लिए कुछ चॉइसेस करनी है, कुछ डिसीजंस लेने हैं। दोस्तों, हार्डवर्क बीट्स टैलेंट, पर यह तब होता है जब टैलेंट हार्डवर्क से ज्यादा ना हो। यानी टैलेंट करते करते हम फेल हो जाएं हार्डवर्क करने में। और ये कभी मत सोचना कि आपका हार्डवर्क वेस्ट हो रहा है, कहीं लग नहीं रहा, बेकार हो गया ना। आपको असल में ये हार्डवर्क तैयार कर रहा है। आज अगर आपको सक्सेस नहीं मिल रही या फेलियर का सामना करना पड़ रहा है, तो ये आपको बिगर चैलेंजेस और बिगर उसके लिए तैयार कर रहा है। और चैलेंजेस और डिफिकल्टी जब आएंगी, आप उनको अच्छे से फेस करेंगे। एक्सपीरियंस होगा, आपका एक्सपीरियंस आपको सिखाएगा और आपको लाइफ में आगे बढ़ाएगा, आपके गोल्स को लेकर जाएगा ये डिफिकल्टीज और चैलेंजेस। चलिए, आज की रिलेटेबल स्टोरी चूज योर पाथ सुनते हैं। ये कहानी आपको आपकी मंजिल तक लेकर जा सकती है, आपकी मदद करेगी चैलेंजेस और डिफिकल्टीज में। जीवन के हर डिसीजन में इस कहानी से आप मदद ले सकते हैं, सीख ले सकते हैं। एंड तक बने रहें। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स, अपने लाइक कमेंट जरूर करें, शेयर करें लोगों के साथ, ताकि उनका भी फायदा हो। ये एक सिंपल जेन स्टोरी है, मुझे बहुत इंस्पायर करी, मुझे बहुत रिलेट किया, आपको भी करेंगे। एक बार एक वृद्ध बौद्ध भिक्षु थे और उनके साथ एक नौजवान भिक्षु थे। दोनों एक टेंपल में रहते थे और अपना प्रैक्टिस करते थे, भीख मांगकर अपना गुजर व्यापन करते थे। जो बूढ़ा भिक्षुक थे, वो यंग से कहते हैं कि देखो, हमारे पास कुछ दिन के चावल रह गए हैं, जाओ मार्केट में जाओ, चाहे खरीद कर चाहे भिक्षा मांगकर चावल लेकर आओ। नवयुवक भिक्षु निकल पड़ता है और जाता ही है, थोड़ी दूर जाता ही है तो तुरंत लौट के आता है, मास्टर मास्टर, वो जो रास्ते में नदी का पुल था वो टूट गया और वो पुल बनने में थोड़ा टाइम लगेगा। अब हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। और वापस आ जाता है। जो बूढ़ा वृद्ध भिक्षु था वो कुछ नहीं बोला, वो समझता था बात को, पर वो कुछ नहीं बोला। वो नवयुवक की समझ पे कोई क्वेश्चन नहीं किया और वो चुपचाप अपने काम करने लग जाता है। कुछ दिन बीते, नदी के जो पुल था वो बाजार तक पहुंचने का छोटा रास्ता था और एक रास्ता और भी था जो घूमकर जाता था, वो थोड़ा लंबा था। थोड़े दिन बीते और उन्होंने फिर से नवयुवक को कहा कि जाओ, जाकर चावल ले आओ। नवयुवक गया और जल्दी लौट कर आ गया। बोला, मास्टर
ब्रिज अभी तैयार नहीं हुआ है, रिपेयर होने में थोड़े दिन लगेंगे। और जो दूसरा रास्ता था मैं उससे गया नहीं क्योंकि बहुत लंबा है। गांव वालों ने कहा कि ब्रिज जल्दी बनकर तैयार हो जाएगा और हम थोड़ी देर और इंतजार कर लेते हैं। तब तक ये चावल मैं लेकर आया हूं, एक मुट्ठी भर चावल लेता है वो और वो देता है। अब जो वृद्ध भिक्षु थे वो जानते थे कि उनके पास इतने चावल नहीं है कि ज्यादा दिन चले, तो वो इंतजार करना ठीक समझते हैं, क्योंकि किसी को अगर कोई बात कहनी और वो समझ ना आ रही हो तो बेटर रहता है कि उस समय चुप रहना और बाद में अपने आप उस एक्सपीरियंस से समझ जाएंगे। दोनों ब्रिज रिपेयर होने का इंतजार करने लगे। उनके पास जो चावल थे वो खत्म हो गए थे और जिस टाइम में, जिस अवधि में ब्रिज रिपेयर होना था वो पूरी हो चुकी थी। वो वृद्ध फिर से अपने अनुयायी को बोलते हैं, जाओ जाकर चावल ले आओ, अब तो चावल भी नहीं बचे हैं और अब हमें भूखा रहना पड़ेगा। नवयुवक सामान बांधता है, निकलता है और हर बार की तरह तुरंत लौट के आ जाता है। मास्टर, ब्रिज रिपेयर हुआ था पर मेरे पास एक बैड न्यूज है कि वो ब्रिज बाढ़ में टूट गया और जो छोटा रास्ता था ये और एक जो और रास्ता था घूमकर जो जाता था, डिटूर होकर जाता था, वो भी नदी के बहाव में ब्लॉक हो गया है। अब हम कहीं नहीं जा सकते। बूढ़ा भिक्षु ने ये पता था, शुरू से उनको ये बात मालूम थी, वो ये जानते थे, पर वो कुछ नहीं बोले, चुप रहे। पर आज उन्होंने बोला, तब अगर तुम लंबे रास्ते से चले जाते तो आज ये दिन देखने को ना मिलता, और जो हुआ इसमें तुम किसको ब्लेम करोगे। लाइफ में भी दोस्तों हमारे साथ कई बार ऐसा होता है कि हमारे सामने दो रास्ते होते हैं, हम अक्सर छोटा रास्ता, शॉर्टकट ढूंढ लेते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी को छोड़कर क्रिप्टो और ऐसी कई पॉन्जी स्कीम्स को हम ढूंढ लेते हैं, शॉर्टकट्स को अपना लेते हैं। हमें लगता है कि ये छोटा रास्ता है, जल्दी पहुंच जाएंगे, पर अक्सर याद रखें, हार्डवर्क का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। मेहनत से ही आप सफलता पा सकते हैं। सवाल आपसे है दोस्तों, आप कौन सा रास्ता चूज करोगे अपनी जिंदगी में लाइफ को बदलने के लिए? आसान रास्ता या थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट्स और हार्डवर्क वाला लंबा रास्ता? कुछ सेक्रीफाइस मांगता है, कंफर्ट जोन से बाहर आपको आने के लिए कहता है। गोल्स के लिए, ट्रू सक्सेस और हैप्पीनेस के लिए कभी कभी शॉर्टकट से नहीं पहुंचा जाता दोस्तों। आपको बल मिले ताकि आप राइट डिसीजंस ले सके और चूज कर सके अपने लिए वो बेस्ट रास्ता जो आपकी जिंदगी बदले और आपको सफलता तक लेकर जाए। उम्मीद करूंगा आज की कहानी से आप रिलेट करेंगे और आपके कमेंट्स और फीडबैक का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। इस कहानी को जरूर ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। विश यू वेल्थ।